जय हिंद दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस अभ्यास में हम लोग बात करेंगे भारत में कोयला भंडार की। भारत में कोयले का वर्तमान में भंडार 285 अरब टन का है। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि कोयला के सर्वाधिक भंडार चीन में हैं और चीन विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन भी करता है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार अमेरिका में हैं और तीसरे नंबर पर भारत आता है, जबकि उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में निकाले गए कोयले में से 67% कोयला ताप विद्युत बनाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भारत में लगभग 75% बिजली का उत्पादन कोयले पर निर्भर करता है और भारत में कोयले की सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड है, जिसे हम लोग CIL के नाम से जानते हैं। भारत में कोयले का निष्कर्षण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है, जिसे हम लोग CIL के नाम से जानते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का प्रथम प्रयोग रानीगंज पश्चिम बंगाल में किया गया था। भारत में सर्वाधिक कोयला खाने झारखंड राज्य में स्थित हैं। भारत के शीर्ष 3 कोयला भंडार वाले राज्य, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार झारखंड में हैं, उसके बाद उड़ीसा में हैं और फिर छत्तीसगढ़ में हैं। आगे दोस्तों हम लोग कोयले के प्रकार की बात करें तो कार्बन की मात्रा के आधार पर भारत में 4 प्रकार का कोयला का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंथ्रेसाइट कोयले की। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। भारत में केवल कारगिल क्षेत्र की टर्सेरी चट्टानों में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों बिटुमिनस कोयला क्षेत्र की। तो बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 55 से 65% के मध्य होती है। बिटुमिनस कोयला गोंडवाना युगीन कोयला है तथा भारत का 90% से अधिक कोयला यहीं से आता है। मुख्यतः पूर्वी भारत के 4 राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिग्नाइट कोयले की। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 55% के मध्य होती है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कोयले का भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में होता है। इसके अलावा असम के माकूम एवं राजस्थान के पालना में भी लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं पीट कोयला की। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 45% से कम होती है। पीट कोयले को एक निम्न श्रेणी का कोयला माना जाता है। पीट कोयला दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला गैर कोकिंग श्रेणी का होता है। कोकिंग श्रेणी का कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक तथा नमी कम होती है। लौह इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। भारत कोकिंग कोयले को चीन एवं ऑस्ट्रेलिया से आयात करता है। भारत में कोयला कितने प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो भारत में कोयला 2 प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानों की। तो भारत में कुल कोयले का 98% भाग गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस श्रेणी का होता है। प्रमुखतः छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में 4 राज्यों
झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना क्षेत्र पाया जाता है और यहीं से ये कोयला निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टर्शियरी चट्टानों में पाए जाने वाले कोयले की। तो भारत का कुल कोयले का केवल 2% भाग ही टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला अधिकांश कोयला एंथ्रेसाइट श्रेणी का होता है। प्रमुख रूप से कारगिल की टर्शियरी चट्टानों में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। भारत में स्थित नदी घाटी कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत में कोयला प्रमुखता दक्षिण भारत की नदी घाटियों में पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र की। तो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के बीच में ये क्षेत्र फैला हुआ है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है और ये दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। भारत का 35% कोयला का उत्पादन झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के बीच में फैले दामोदर नदी घाटी कोयले क्षेत्र से होता है। झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र, धनबाद जिले में बोकारो कोयला क्षेत्र, हजारीबाग जिले में तथा गिरिडीह जिले में गिरिडीह कोयला क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र की बात करते हैं। तो ये कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश तथा झारखंड के बीच में फैला हुआ है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र तथा सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तातापानी कोयला क्षेत्र एवं राम कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जो सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं महानदी घाटी कोयला क्षेत्र की। तो ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के मध्य में फैला हुआ है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो महानदी घाटी कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। आगे बात करेंगे ब्रह्माणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र की। तो उड़ीसा में तलचेर कोयला क्षेत्र ब्रह्माणी नदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि अंतिम गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण अभ्यास। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।